अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा आपके घर में जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, जिनमें इस्त्री, फ्रिज, सीलिंग फ़ैन, एनर्जी सेवर, एलईडी टीवी, माइक्रो ओवन, वाशिंग मशीन, एसी और वाटर पंप, ये कितने कितने यूनिट्स खाती हैं, कितने यूनिट्स महीने में इस्तेमाल करती हैं। प्यारे दोस्तों, आपके घर में आगे जो भी लोड चल रहा होता है वो यूनिट में कन्वर्ट होके आपके मीटर में सेव हो जाता है, और महीने बाद जो वापडा की तरफ से मीटर रीडर आता है, फिर वही रीडिंग वो लेके जाता है जो आपके महीने में यूनिट इस्तेमाल हुए होते हैं, जो आपके मीटर में सेव हुए होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। 1 मिनट दोस्तों, वीडियो को आगे मत करना, पहले मैं आपको यूनिट का फार्मूला बता दूं। जिस भी चीज़ के हम यूनिट निकालेंगे उसका एक यूनिट का फार्मूला क्या होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिक में यूनिट का फार्मूला किलोवाट आवर में होता है। ठीक है, यानी कि एच का मतलब आवर्स, यानी कि घंटे। डब्ल्यू का मतलब वाट, यानी कि आपकी चीज़ कितने वाट की है। ठीक है, के का मतलब किलो, के का मतलब है किलो 1000। ठीक है, वाट का मतलब यानी कि आपकी चीज़ कितने वाट की है। फर्ज कर ले यहाँ एक 1500 वाट का कोई भी लोड है, वाटर पंप ले लें या एसी ले लें। ठीक है, आवर्स का मतलब है घंटे। ठीक है, आपने क्या करना है, किलो और वाट को आपस में डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना। किलो और वाट को जब हमने तकसीम किया तो आंसर आया 1.5, यानी कि 1.5 यूनिट। ठीक है, यानी कि 1500 वाट का लोड 1 घंटा चला, 1.5 यूनिट हो गया। ठीक है, अगर 2 घंटे चलाएंगे 3 यूनिट हो जाएगा, अगर 3 घंटे चलाएंगे 4.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, 1500 वाट के साथ ज़रब दे देना। 1500 ज़रब 1, 1.5 यूनिट, 1500 ज़रब 2, 3 यूनिट, 1500 ज़रब 3, 4.5 यूनिट। ठीक है, किलो और वाट को तकसीम करना है। ठीक है, और फिर वाट को एच के साथ, यानी कि कितने घंटे होंगे आपने उसके साथ ज़रब दे देनी। ये है प्यारे दोस्तों यूनिट का फार्मूला। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये चीज़ें चलते वक्त कितनी बिजली इस्तेमाल करती हैं और कितने यूनिट कंज्यूम करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस्त्री के बारे में बात करते हैं। इस्त्री के हमने निकालने हैं किलोवाट आवर, यानी कि यूनिट। इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपकी इस्त्री कितने वाट की है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इस्त्री जो होती है वो 1000 वाट की होती है। हमने 1000 को 1000 के साथ तकसीम कर देना। ठीक हो गया, किलो का मतलब है 1000 वाट, यानी कि हमारी ये इस्त्री 1000 वाट की है। ठीक है, 1000 को 1000 के साथ तकसीम किया तो आंसर आया 1 किलोवाट, यानी कि हमारी इस्त्री 1 किलोवाट की है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, अगर आप 1000 वाट का लोड लगातार इस्तेमाल करें ना, आपका 1 यूनिट बनता है। ठीक है, ये देखें, 1000 वाट पावर कंज्यूम फॉर 1 हॉर्स। ठीक है, यानी कि आप 1000 वाट का लोड 1 घंटा इस्तेमाल करें, आपका 1 यूनिट बनता है। इसी तरह ही अगर आप 500 वाट का लोड 2 घंटे इस्तेमाल करें तो आपका 1 यूनिट बनता है। ठीक है, इसी तरह ही अगर आप 200 वाट का लोड 5 घंटे चलाते हैं तो आपका 1 यूनिट बनता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 1 लिखना था, 2 लिखा गया। ठीक है जी, अब दोस्तों 1000 को 1000 के साथ तकसीम किया, 1 किलोवाट आ गया। ठीक है, फर्ज कर ले हमारी इस्त्री दिन में 1 घंटा चलती है। ठीक है, 1 किलोवाट, हमारी 1 किलोवाट की इस्त्री 1 घंटा चली तो हमारा 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों रोजाना तो कोई घंटे के लिए इस्त्री इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, हम एक एवरेज ले लेते हैं, वीक में 2 मरतबा और महीने में 8 मरतबा। ठीक है, क्योंकि महीने में 4 वीक होते हैं। 1 यूनिट ज़रब 8। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8 यूनिट, यानी कि दिन में हम 1 घंटा इस्त्री इस्तेमाल करें तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा। अगर हफ्ते में हम 2 बार इस्त्री को इस्तेमाल करें तो हमारे 2 यूनिट इस्तेमाल होंगे। ठीक है, क्योंकि महीने में 4 वीक होते हैं तो हर हफ्ते के 2, अगर 8 दिन हम 1 घंटे के लिए इस्त्री इस्तेमाल करें तो हमारे 8 यूनिट बनते हैं। ठीक है, इस्त्री के अगर आप महीने में 16 घंटे इस्त्री इस्तेमाल करेंगे तो आपके 16 यूनिट इस्तेमाल होंगे। अब हम फ्रिज के यूनिट निकालेंगे। यूनिट निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए फ्रिज कितने वाट की है। ठीक है, आम मीडियम साइज की फ्रिज 200 वाट की होती है, फ्रिज का साइज बड़ा भी होता है। हम यहाँ पे एवरेज 250 वाट की ले लेते हैं। ठीक है, 250 वाट की फ्रिज, 250 तकसीम 1000। ठीक है जी, आपका आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक है, यानी कि आपकी फ्रिज 1 घंटा चले तो 0.25
यूनिट इस्तेमाल होगा। 1 घंटे के लिए फ्रिज चले तो 0.2 यूनिट इस्तेमाल करेगी, ठीक है। दिन में प्यारे दोस्तों 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में 12 घंटे फ्रिज का कंप्रेसर ऑन रहता है, ठीक है। 12 घंटे इसलिए ऑफ रहता है, उसके अंदर कूलिंग पूरी आती है, वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, इसीलिए 12 घंटे कंप्रेसर ऑन रहता है, ठीक है। 0.25 किलो वाट ज़रब 12, दिन में 1 घंटा फ्रिज चले 0.25 यूनिट, ठीक है। अगर एक दिन में 12 घंटे फ्रिज चले तो 3 यूनिट इस्तेमाल होंगे, 3 यूनिट कंज्यूम होंगे। महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। हमने 3 को 30 के साथ ज़रब दे देनी है, 90 यूनिट आ जाएंगे, ठीक है। 90 यूनिट फ्रिज आपकी बिजली इस्तेमाल करती है, ठीक है, हर महीने की, अगर 12 घंटे ऑन रहती है तो, जो कि अमूमन 12 घंटे ऑन रहती है। प्यारे दोस्तों अब हम वॉशिंग मशीन के यूनिट निकालेंगे, किलोवाट आवर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपकी वॉशिंग मशीन कितने वाट की है। वॉशिंग मशीन प्यारे दोस्तों 200 वाट की होती है, ठीक है। नॉर्मल वो 150 वाट लेती है, जब वो लोड पे चलती है तो वो 200 वाट लेती है। 200 तकसीम 1000, आपका आंसर आएगा 0.2 किलोवाट। यानी कि आपकी वॉशिंग मशीन दिन में 1 घंटा चले तो 0.2 किलोवाट यूनिट इस्तेमाल करेगी। वॉशिंग मशीन प्यारे दोस्तों डेली तो 1 घंटा चलती नहीं, हम जो एवरेज ले लेते हैं वीक में 2 घंटे के लिए, 2 दिन आपकी वॉशिंग मशीन चलती है। 0.2 किलोवाट ज़रब 2 यानी कि 2 घंटे, ये आपका आंसर आएगा 0.4, ठीक है। यानी कि एक दिन में हमारी वॉशिंग मशीन 2 घंटे चले 0.4 लेगी। अब वीक में 2 दिन चलेगी और महीने में 8 दिन चलेगी, ठीक है। 0.4 किलोवाट ज़रब 8, ये आंसर आ जाएगा 3.2, ठीक है। यानी कि इसे आप कह सकते हैं 3.25 यूनिट इस्तेमाल करती है, ठीक है। अगर आपकी वॉशिंग मशीन दिन में 2 घंटे चलती है तो वो 0.4 यूनिट इस्तेमाल करेगी। अगर आपकी वॉशिंग मशीन महीने में 8 मरतबा चलती है तो फिर वो 3.2 किलोवाट यूनिट इस्तेमाल करेगी, ठीक है। आप प्यारे दोस्तों 1.5 टन का इन्वर्टर एसी उसके यूनिट निकालते हैं। 1.5 टन का इन्वर्टर एसी तकरीबन 800 वाट लेता है। जब उसका रूम के अंदर टेम्परेचर पूरा होता है तब वो 800 से कम लोड लेता है, तब आप शुरू में चलाते हैं वो 800 से ज़्यादा लोड लेता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 800 वाट की एवरेज निकाल दी है, ठीक है। फार्मूला वो ही है प्यारे दोस्तों 800 तकसीम 1000, ठीक है। आंसर आएगा 0.8 किलोवाट। यानी कि हमारा एसी 1 घंटा चले तो 0.8 किलोवाट लोड लेगा, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों एसी 1 घंटा तो चलता नहीं, ठीक है। एसी लगा लेते हैं, दिन में 8 घंटे चलता है। 0.8 किलोवाट ज़रब 8, ठीक है, 8 घंटे, 8 घंटे आवर्स, आंसर आएगा 6.4 यूनिट। यानी कि हमारा एक एसी दिन में 8 घंटे चले 6.4 यूनिट कंज्यूम करेगा, ठीक है। महीने में प्यारे दोस्तों 30 दिन होते हैं, 6.4 ज़रब 30, ठीक है। ये आ जाएंगे 190 यूनिट। अगर आप डेली 8 घंटे 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चलाते हैं आपके महीने के 190 यूनिट कंज्यूम हो गए, ठीक है। अब दोस्तों वाटर पंप पानी वाली मोटर, ठीक है, जो घरों में लगी होती है, इसके हम यूनिट निकालेंगे, ठीक है। यूनिट पहले दोस्तों निकालने के लिए वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ता है। 1 किलोवाट 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। फार्मूला वही है। हमारी जो पानी वाली मोटर है वो 1200 वाट लेती है, ठीक है। यहाँ पे मोटर छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, यानी कि सिंगल एम्पेलर भी और डबल एम्पेलर भी, ठीक है। जो सिंगल एम्पेलर पंप होता है वो तकरीबन 1000 वाट लेता है, जो डबल एम्पेलर पंप होता है वो तकरीबन 1400-1500 वाट लेता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एवरेज 1200 वाट लगा दी, ठीक है। फार्मूला वही है 1200 वाट तकसीम 1000, ठीक है। आंसर आएगा 1.2 किलोवाट। यानी कि हमारी पानी वाली मोटर 1 घंटा चले 1.2 किलोवाट यूनिट इस्तेमाल करती है, ठीक है। 1 किलोवाट ज़रब यानी कि हम इसे दिन में 1 घंटा चलाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपने 2 बार टैंकी भरनी हो तो 30-35 मिनट में टैंकी भर जाती है, ठीक है। हम दिन में 1 घंटा चलाएंगे, आंसर आ जाएगा 1.2 यूनिट, ठीक है। अब एक दिन में हमारी
पानी वाली मोटर 1 घंटा चलती है, 1.2 यूनिट इस्तेमाल करेगी। महीने में 30 दिन होते हैं, 1.2 किलो वाट ज़रब 30, ठीक है। ये प्यारे दोस्तों आपके आ जाएंगे 36 यूनिट। आपकी पानी वाली मोटर अगर आप रोज़ाना डेली 1 घंटा चलाएंगे तो आपके 36 यूनिट कंज्यूम होंगे, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों हम एलईडी टीवी के यूनिट निकालेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए एलईडी कितने वाट लेती है, ठीक है। एलईडी प्यारे दोस्तों 20 वाट लेती है, फार्मूला वही है, हमने इसके यूनिट निकालने हैं। V तकसीम 1000, ठीक है। आंसर आएगा 0.02, यानी कि हमारी एलईडी दिन में 1 घंटा चले तो 0.02 यूनिट इस्तेमाल करेगी, ठीक है। अब दोस्तों डेली 1 घंटा तो एलईडी चलती नहीं है, ठीक है। हम एक एवरेज ले लेते हैं, डेली 6 घंटे हमारी एलईडी चलती है, ठीक है। 0.0 किलो वाट ज़रबे 6 हॉर्स, ठीक है जी। यानी कि हमने इसके घंटे निकालने हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा 0.12। हमारी एलईडी दिन में 1 घंटा चले 0.02 यूनिट इस्तेमाल करेगी। हमारी एलईडी दिन में 6 घंटे चले तो 0.12 यूनिट इस्तेमाल करेगी, ठीक है। अब महीने में 30 दिन होते हैं, 0.12 ज़रबे 30, ठीक है। आंसर आएगा प्यारे दोस्तों 3.6 यूनिट। अब दोस्तों हम ओवन के यूनिट निकालेंगे, ठीक है। यानी कि वाट से हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको पहले पता होना चाहिए आपका ओवन कितने वाट का है। वैसे तो ओवन प्यारे दोस्तों रेटिंग के हिसाब से होता है, 1000 वाट भी लेता है, 1200 वाट भी लेता है और 1500 वाट भी लेता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एवरेज 1200 वाट ले लेता हूँ, ठीक है। 1200 वाट का हमारा ओवन है। तरीका वही है वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करने का। 1200 तकसीम 1000, आंसर आएगा 1.2 किलोवाट, ठीक है। यानी कि एक दिन में हमारा ओवन 1 घंटा चले तो 1.2 किलोवाट यूनिट इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब डेली हमारा ओवन 10 मिनट के लिए चलता है, ठीक है। 10 ज़रब 30, ठीक है। यानी कि 10 ज़रब 30 करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा 300 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम 300 तकसीम 60 कर देंगे, आंसर हमारा जो आ जाएगा प्यारे दोस्तों वो आ जाएगा 5 घंटे, ठीक है जी। प्यारे दोस्तों ओवन हमारा दिन में 1 घंटा चले तो 1.2 किलोवाट बिजली इस्तेमाल करेगा, ठीक है। रोज़ाना यानी कि एक दिन में 10 मिनट के लिए चले तो वो यानी कि वो रोज़ाना 10 मिनट के लिए चले तो 5 घंटे बनते हैं 30 दिन के, ठीक है। मैंने घंटे कैसे निकाले हैं, 10 दिन रोज़ चले तो महीने में 30 दिन होते हैं, 10 ज़रब 30 300 मिनट हो गए, ठीक है। 300 तकसीम 60 आंसर हमारा आ जाएगा 5 घंटे। अब क्या करना हमने 1.2 किलोवाट, ठीक है, ज़रब 5, ठीक हो गया। यानी कि घंटे में 1.2 किलोवाट लेता है, 5 घंटे हमारा महीने में ओवन चला, आंसर हमारा आ जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों सीलिंग फ़ैन छत वाला पंखा, ठीक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए सीलिंग फ़ैन कितने वाट का है। सीलिंग फ़ैन प्यारे दोस्तों 70 से लेके 100 वाट का होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे 80 वाट की एवरेज ले लेता हूँ। फार्मूला वही है, हमने वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 80 तकसीम 1000, आंसर आएगा 0.08 किलो वाट, ठीक है। यानी कि एक पंखा हमारा 1 घंटा चले तो 0.08 किलोवाट हमारा यूनिट इस्तेमाल होगा। अब घर में एक पंखा तो होता नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 4 6 8 10 15 20, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते। हम यहाँ पे एवरेज ले लेते हैं, 4 पंखे हैं, 0.08 किलोवाट ज़रब 4, हमारा आंसर आएगा प्यारे दोस्तों 0.32, ठीक है। यानी कि हमारे 4 पंखे 1 घंटा चले तो 0.32 यूनिट इस्तेमाल होंगे। अब हमें ये मालूम होना चाहिए दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में पंखा कितना टाइम ऑन रहता है, ठीक है। गर्मियों में तो प्यारे दोस्तों अक्सर 24 घंटे चलते रहते हैं, सर्दियों में पंखे बंद रहते हैं। हम यहाँ पे एवरेज ले लेते हैं
12 घंटे, ठीक है। 0.32 किलोवाट ज़रब 12, ठीक है। आंसर हमारा आएगा प्यारे दोस्तों 3.84, यानी कि हमारे 4 पंखे डेली 12 घंटे चलें तो हमारा 3.84 यानी कि 3.84 यूनिट इस्तेमाल होंगे, ठीक है। क्योंकि अब महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। 3.84 ज़रब 30, ये प्यारे दोस्तों हमारा आंसर आएगा 115.2 यूनिट, ठीक है। यानी कि हमारा 4 सीलिंग फैन रोज़ाना 12 घंटे चलें तो 115.2 यूनिट इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अगर 2 चलेंगे तो इससे हाफ हो जाएगा, अगर 8 चलेंगे तो इससे डबल हो जाएंगे, ठीक है। प्यारे दोस्तों, जिन चीज़ों के मैंने यूनिट निकाले हैं टोटल कर लिए हैं 466 यूनिट हुए हैं। अगर आपके घर एसी नहीं है तो आप 190 यूनिट माइनस कर दें, क्योंकि एसी हर घर में नहीं होता, ठीक है। प्यारे दोस्तों, जितना भी आप अपने घर में लोड इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट में कन्वर्ट होकर आपके मीटर में सेव होता रहता है। जो वापडा की तरफ से मीटर रीडर आता है वही यूनिट लिख के लेके जाता है, ठीक है। और वही यूनिट आपके बिल के ऊपर लिखे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लिखे हुए हैं, इस हिसाब से आपका बिल घर में पहुंचा दिया जाता है। जो यूनिट का रेट होगा बाकी टैक्सेस वगैरह डाल के आपके घर में बिल पहुंचा दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो भी हम न्यू वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। हम रोज़ इलेक्ट्रिक के मतलब वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।